हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और कल हमारे घर में हुई थी ग्रोसरी शॉपिंग, तो उसको अभी तक हमने ओपन नहीं किया है। तो यहाँ पे ये ना बोरे में ही पैक करवा के लेते आए थे, तो इसमें से सारे सामान को मैं अभी निकाल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी हुई क्योंकि पहले से थी जो, क्योंकि किचन में कई बार ऐसा होता है ना कि बीच बीच में भी सामान आते रहते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें रहती है। तो जो जो कम था ना मुझे लगा, वही मैंने इनको बोल रखा था कि आप लेती है ना। मैं नहीं गई थी ग्रोसरी शॉपिंग, हालांकि पहले मैं हमेशा जाया करती थी अपनी शॉपिंग करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता था किचन की चीज़ों को खरीदना, लेकिन अब मैं नहीं जाती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 एक्टिव व्हील हमने मंगाया है और यहाँ पे 3 शैनी फ्रेश है एंड नमकीन में 3-4 पैकेट ये तरह के लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये प्लेन वाला नमकीन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पोहा के साथ मिक्स रहता है। एंड ये फ्राई करने के लिए चिप्स या तिलौड़ी हम लोग बोलते हैं। और साथ में ये मेरा फेवरेट है हल्दीराम का लाइट मुरमुरा। और ये इतनी सारी बिस्किट है, बिस्किट में भी बहुत सारी वैरायटी है। और ये है काला चना, मैगी है, पापड़ है। और ये पापड़ ना होममेड टाइप का कुछ है। और नमक है, कॉम्फर्ट है, एमडीएच मसाला, ये सारी चीज़ें हैं। मैगी के 3-4 पैकेट्स और हैं, तेज़पत्ता है। और कुछ चीज़ें जो चीज़ वगैरह थी ना, उसको मैंने साइड में कल ही निकाल दिया था क्योंकि वो फिर मेल्ट हो जाता है। और साथ में बटर था और कॉर्न था, स्वीट कॉर्न था, तो ये सारी चीज़ें मैंने कल ही निकाल दी थी। एंड उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैं अभी लेके जा रही हूँ किचन में रखने के लिए। और सारी चीज़ों को भी स्टोर करना बहुत टाइम लगता है, उसको डब्बे वगैरह में भी अभी रखूँगी। अभी फ़िलहाल ले जाके मैंने काउंटर टॉप पे ही रख दिया है। तो बस अभी बाहर का डोर मैं बंद कर दे रही हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं निकाली थी ना, तो फिर यहाँ पे थोड़ा-सा गंदा भी हो गया था, तो मैं बस झाड़ू लेके आई और झाड़ू से यहाँ पे थोड़ा-सा ना झाड़ू लगा देती हूँ ताकि ये क्लीन हो जाए। हालाँकि अभी मॉर्निंग टाइम का झाड़ू पोछा जो है ना, वो सब मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेबल पे ग्लास लेके गई, किचन में रख दी वॉश करने के लिए। और उसके बाद ये बेडशीट आ गई हूँ मैं ठीक करने के लिए। तो अभी ब्लैंकेट्स भी मैंने निकाल लिया है, अभी तो ठंडी खैर शुरू ही हो गई है। और अभी मैंने वुलन बेडशीट नहीं निकाला है, लेकिन उसको भी अब बस निकालना ही होगा क्योंकि सर्दियाँ तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है। अभी मैंने जो अपना ड्रेस पहना है ना, नाइट ड्रेस, इसके अंदर मैंने इनर डाल रखी हूँ जिससे मुझे सर्दी ना लगे। नहीं तो भाई स्वेटर तो डालना ही पड़ता है। तो बस एक एक करके मैं सारी चीज़ों को अभी फोल्ड कर ले रही हूँ। यहाँ पे जो भी कपड़े थे और स्पर्श को भी मैंने नहला-धुला दिया है और ब्लैंकेट को भी मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। ब्लैंकेट इस तरीके से अरेंज रहता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर ऐसे इकट्ठा-इकट्ठा रहता है तो वो अजीब, लेकिन अभी मैं ठीक कर रही हूँ। ये आधे से 1 घंटे बाद फिर से ये खुल ही जाने वाला है। तो कुछ देर के लिए ही सही दिखता है, लेकिन उसके बाद फिर से गंदगी जैसी लगती है। तो कपड़े फ़ोल्ड करके मैं अभी रख दी, उसके बाद मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में आज मैं ना कुछ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आज मैं सोच रही थी ना कि चने की दाल मैं बनाऊँगी, तो चने की दाल को मैंने पहले से ही ना पानी में सोख करके रख दी थी, ताकि वो क्या है ना फूल जाएगा तो ज़्यादा सही रहता है। और कम सीटी भी लगाना पड़ता है और टेस्टी भी बनता है। तो बस यहाँ पे मैं बिस्किट का जो डब्बा था ना, उसमें सारे बिस्किट्स को मैंने डाल दिए थे अभी। और फिर मैं चेक कर रही थी कि और स्पेस हो, तो यहाँ देखिए दाल जो है ना वो फूल चुका है। इतनी देर में ही मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ प्याज। और दूसरी साइड में मिल्क भी आ चुका था, दोपहर का टाइम हो रहा था ये। तो मिल्क गरम करने के लिए मैंने रख दिया है और प्याज 2 ली हूँ ना, तो उसके छिलके उतार दे रही हूँ। फिर छिलके उतारने के बाद मैं उसको कर दूँगी वॉश। और वॉश करने के बाद मैं छोटे-छोटे पीसेस में इसको कट कर लूँगी। मतलब एकदम छोटा-छोटा होता है ना, जैसे हम नमकीन वगैरह बनाते हैं, उसमें डालते हैं, उस तरीके से मैं कट कर लूँगी। इसको मैं स्लाइसेस में नहीं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब दाल में डालूँ ना, तो ये से क्या होता है ना, प्याज जल्दी गल जाता है। उसके बाद प्रेशर कुकर भी गर्म हो चुका था, तो मैंने उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। उसके बाद मैं थोड़ा-सा जीरा डाल दे रही हूँ, थोड़ा-सा मैं इसमें डाल दूँगी हींग। और फिर टमाटर भी मैं निकाल ले रही हूँ, हरी मिर्च निकाल ले रही हूँ, तो हरी मिर्च मैं इसमें काट के डाल दे रही हूँ अभी। और दाल के साथ पहले अगर तड़का लगा लो तो वो भी टेस्टी लगता है, अगर आपको बाद में लगाना है तो वो भी सही लगता है। लेकिन मैं बहुत ही कम ऐसे बनाती हूँ ना कि पहले मैं तड़का लगा के बनाऊँ। अगर पहले तड़का लगा के बनाती हूँ तो सारी चीज़ें डालती हूँ, जैसे टमाटर, प्याज़, धनिया पत्ता वगैरह। और बाद में तड़का लगाती हूँ तो ज़्यादातर मैं जीरा से ही फ्राई कर देती हूँ। तो उसके बाद एक पानी मैंने फिर से दाल को 1 से 2 पानी में अभी धो दे रही हूँ, ताकि उसकी जो भी गंदगी है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पे बस प्याज वगैरह भुन गया था ना, उसके बाद मैंने हल्दी डाल दिया है। और हल्दी ज़्यादा नहीं भूनना होता है, उसके बाद मैं तुरंत के तुरंत ज़्यादा दाल डाल दूँगी कि ज़्यादा भूनने से ना फिर वो काला पड़ जाता है।
तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें अभी भून चुकी है और दाल डालना इसमें बाकी है। उसके बाद में पानी डाल के और मैंने डाल के उसको मिक्स भी कर दिया और साथ में अभी थोड़ा-सा ना मुझे धनिया पत्ती भी कट करनी है। तो थोड़ा-सा धनिया पत्ता मैं डाल दी और थोड़ा-सा धनिया पत्ता ना मैं बचा के रखूँगी, लास्ट में जब दाल बन जाएगा ना उसके बाद मैं उसमें डालूँगी। अब साथ ही साथ मैं अभी वॉश कर ले रही हूँ चावल। तो चावल भी वॉश करके रख दूँगी, उसके बाद मैं या तो मैं जीरा वाला जो चावल होता है ना वो बना लूँगी या फिर प्लेन भी बना लूँगी, ऐसे वॉश किया हुआ रहेगा तो। तो मैं बाउल में निकाल ली थी, उसके बाद क्या है ना मुझे इसलिए बाउ अलग से वॉश करना पड़ता है क्योंकि उसमें ना एक आध कीड़े हैं। तो कीड़े की वजह से ना मुझे देखना पड़ता है कि निकले कि नहीं निकले, और डायरेक्ट कुकर में मैं वॉश करूँगी तो फिर वो नहीं निकलते हैं। यही रीज़न है। उसके बाद मैं धनिया पत्ते को एकदम बारीक-बारीक सीज़र की हेल्प से कट कर ले रही हूँ और मैं ज़्यादातर धनिया पत्ते ना सीज़र की हेल्प से ही कट करती हूँ। इससे बहुत बारीक-बारीक कट होता है, ये आप लोग करके देखना, बहुत सही रहता है। अगर हम कुछ भी कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा सही रहता है। एंड उसके बाद गर्म पानी भी मैंने रख दिया था करने के लिए, तो गर्म पानी भी अभी हो चुका है पैन में। और उसको मैं बोतल को भी मैं, क्योंकि गर्म पानी हम सर्दियों में, जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं ना तो हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं। और मैंने भी ना ब्रेड निकाला क्योंकि थोड़ा सा ना अभी टाइम लगने वाला है लंच बनने में, क्योंकि अभी तो दाल बना है और राइस बनेगा। उतनी देर में मुझे भी भूख लग गया था, स्पर्श भी स्कूल से आ गया था तो उसको भी भूख लग गया था। तो बस मैं यहाँ पे ना पानी तो सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ बोतल में, उसके बाद मैं ब्रेड को भी सेंक लूँगी। क्योंकि जब तेज़ भूख लगी रहती है ना तो बस सामने दिखता है कि जो चीज़ मिले ना वो बस खा ही लो। तो बस पानी गर्म हो चुका था, मैंने ग्लास में अलग से निकाली और जितना बचा उतना मैं बोतल में अभी डाल दे रही हूँ। और उसको मैं बंद करके रख दूँगी, तो फिर ये रात तक पानी चलता है। और बस उसके बाद मैं अभी तवा रख दे रही हूँ और तवा रखने के बाद फिर मैं ना ब्रेड को इसी पे सेक लूँगी। और सैंडविच मेकर मैंने नहीं निकाला, कई बार ऐसे भी सेक के ना बटर या फिर घी लगा के भी हम लोग खा लेते हैं, अच्छा भी लगता है और भूख लगी रहती है तो इंस्टेंट नाश्ता ना ये सही है, ब्रेड को सेक लो और फिर खा लो। तो मैंने 3 ब्रेड रखा है, ज़्यादा नहीं रखी हूँ। और फिर मैं ब्रेड को पैक करके और रख दूँगी। और ये पैक करने के लिए जो भी है ना एकदम इंस्टेंट पैक होता है यार, कुछ भी चीज़ ना ख़राब नहीं होती है। एक पैक मुझे और मँगाना है, तो जो ग्रोसरी शॉपिंग की थी ना उसमें मैंने मेयोनीज़ भी मँगाई थी, तो ये मैं नहीं दिखाई थी। पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस मँगाई थी, वो भी नहीं दिखाई थी क्योंकि मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। तो मैं एक पतला सा लेयर लगा ले रही हूँ इसमें मेयोनीज़ का। और मुझे वाइट वाला मेयोनीज़ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने देर में दूध भी मेरा बॉयल होने लगा था और ऊपर तक भी आ गया था, तो मैं इसको भी कर दूँगी दूध को बंद। और बस यहाँ पे एक सैंडविच तैयार है और दूसरा वाला ना एक छोटा-सा बनाई हूँ, वो स्पर्श खाएगा। मुझे ज़्यादा भूख लग गई हुई थी तो इस तरीके से अगर उसको कम खाना होता है ना तो मैं एक को ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ, एक ब्रेड को ही, और मैं इसको रख दे रही हूँ अभी फ्रिज में। और बस अभी दाल भी बन ही रहा था, दूध भी गर्म हो चुका है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे थे धूप में। यहाँ अच्छी खासी धूप आती है हमारे घर में सर्दियों में, और ज़्यादातर हमारा टाइम जो स्पेंड होता है ना यहीं पे होता है सर्दियों में। और इस तरीके से मेरा सर्दियों का रूटीन चलता रहता है। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।